तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरिया ट्रेनिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों, आज की क्लास अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की थर्ड क्लास रहने वाली है। इसमें टाइप नंबर अपन थर्ड करेंगे। थर्ड है या फोर्थ, आप आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है। जो भी है वो क्लास अपनी थर्ड होगी, शायद ये थर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट वाली होगी, है ना। और क्लास नंबर 9 होगी शायद। तो इसमें इस वाली क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे अपने पास, वो चीज पे आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड टाइम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ये चल क्यों नहीं रहा, एक बार रुकना दोस्त। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसमें क्या करना है तुम्हारे को, कि आपसे कभी वो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको वो बोलेगा कि 8,000 पे तुम्हारे पास प्रिंसिपल है, उसको डेढ़ ईयर में यानी 1.5 वर्ष में, 1 वर्ष और 6 महीने में 10% की दर से 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, उसको यदि 6 मंथली संयोजित की जाती हो। इसमें यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको पहले, है ना। क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे फिर वो मैं आपको बताता हूँ ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि 8,000 रुपये मैंने यहाँ पे क्या माना दोस्त, प्रिंसिपल माना। 8,000 रुपये प्रिंसिपल माना, और इसको इसको ये कह रहा है कि टाइम टाइम कितना ले रहे हैं यहाँ पे, 1.5 वर्ष। टाइम कितना ले रहा है दोस्त, 1.5 वर्ष टाइम ले रहा है। और इसमें क्या कर रहा है कि रेट तुम्हारे दे रहा है, ये 10% तुम्हारे को रेट दे रहा है। कितनी, 10% तुम्हारे को रेट दे रहा है। इन तीनों पे ये एक क्वेश्चन उठाएगा तुम्हारे से, ये बोलेगा इसको 6 माह के हिसाब से, 6 माह के हिसाब से या फिर 6 मंथली के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ये फिर आपको बोल देगा 3 माह के हिसाब से, 3 माह के हिसाब से, या फिर आपको यहाँ पे कितने भी मंथ के हिसाब से निकला सकता है आपको। तो उसके बाद जैसे ये बोलेगा 6 मंथ या 3 मंथ के हिसाब से निकाल के बताइए मुझे चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आपको फिर ये वाली रेट, ये वाला टाइम और ये वाली रेट तुम्हारी नहीं रहेगी, इसमें चेंज होएगा। यदि आपको ऐसे ना बोले वो 6 मंथ के हिसाब से, 3 मंथ के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, 3 माह के हिसाब से, तो ऐसे नहीं बोलता है तो अपन इसको सीधा निकाल सकते हैं। बट वो लास्ट में जाके तुम्हारे को क्या कहता है क्वेश्चन, कि उसको 6 मंथ के हिसाब से बताइए, 3 मंथ के हिसाब से बताइए। जैसे आपको ऐसे बोलेगा, मैं यहाँ पे 6 मंथ मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 6 मंथ मान के चल रहा हूँ दोस्त। तो तुम्हारे यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको शायद फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताया था कि जब भी आपको 3 माह 6 माह इस हिसाब से निकलवाता है आपके पास से, तो तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, क्योंकि माह के हिसाब से गणना करा रहा है। तो 12 मंथ इसमें होंगे, और आधे आधे ईयर में कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं। 12 और 6 कितने मंथ हो जाएंगे दोस्त, 18 मंथ हो जाएंगे। 18 मंथ में 6 माह के हिसाब से निकलाएगा, तो 6 से डिवाइड कर देना, तुम्हारे यहाँ पे टाइम आ जाएगा 3। टाइम कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे 3 ईयर टाइम आ जाएगा, यानी ईयर में चेंज कराएगा तो 3 ईयर में तुम्हारे यहाँ पे टाइम आ जाएगा। और रेट की जब भी बात होगी तुम्हारे पास है, रेट की जब भी बात होगी, और रेट में रेट रेट कैसे चेंज हो जाएगा यहाँ पे, रेट की जब भी बात होगी तुम्हारे को, तो 10 बटा कितना परसेंट था, 10% रेट था। तो यहाँ पे तुम्हारे को क्या लेना, ओनली 12 मंथ ही लेना है, क्योंकि 12 वो ईयरली में आता है, तो 12 मंथ ही लेना है। और 6 माह के हिसाब से निकलवा रहा है, तो 6 से मल्टीपल कर देना है। आपको क्या करना है, ये 2 बार हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे निकल के तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5% रेट हो जाएगी। अभी क्वेश्चन इसका 8,000 पे 8,000 पे 3 ईयर में 5% के हिसाब से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब ये क्वेश्चन ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा और निकलाएगा किस तरीके से, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास में। क्या समझ पा रहे हो मैं किस प्रकार के क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे टाइप नंबर थर्ड में। यदि मैं इसको हल करके बताऊं आपको, तो हल करने का मेथड ये है दोस्तों, मैं चारों पांचों फॉर्मेट आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैसे निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पे 5% आ रहा है, देखिए मैं एक तरीके से करके बता देता हूँ, इधर करके बता देता हूँ। ये 5% आ रहा है तुम्हारे को, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/20 लिख सकते हैं। 1/20 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। जैसे 1/20 लिखेंगे, 3 ईयर की बात कर रहा है, 3 ईयर की बात कर रहा है, तो मैं इसे 20 रेशियो वाले फॉर्मेट से कर रहा हूँ। 20, 21, 20 और 21, 20 और 21, क्या ऐसे कर सकता हूँ मैं इसे, ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये तो हो जाएगा अपना 8,000, ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपना 8,000, और ये हो जाएगा 9,261, 9,261। देखिए दोस्त, यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट
पढ़ना है तो आपको कम से कम 20 तक के तो क्यूब और 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रहने चाहिए। कम से कम बता रहा हूँ मैं दोस्तों कि 20 तक के क्यूब, और हो सकता है तो आप 1 से 30 तक के क्यूब याद करना है तुम्हारे को, और 1 से 20 तक के स्क्वायर याद करना है। जब भी आप इनको फास्ट कर पाओगे, नहीं तो यहाँ पे फिर गुणा करोगे, फिर 21 को 3 बार गुणा करोगे, जब जाके ये संख्या आएगी। यदि याद है आपको तो सीधा आप इसे ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या था यहाँ पे दोस्तों? 8,000 था। 8,000 तुम्हारा इंटरेस्ट था, सॉरी प्रिंसिपल था। 8,000 तुम्हारे यहाँ पे प्रिंसिपल था। तो जैसे मैं इसको ऐसे किया तो 8,000 से 8,000 तुम्हारा कट जाएगा, और इंटरेस्ट तुम्हारे क्या पे यहाँ पे क्या आ रहा था? 1,261 तुम्हारा निकल के आ रहा था, क्योंकि डिफरेंस ही अपने इसका इंटरेस्ट देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, या सीआई में भी, वो एसआई में भी ऐसे ही देखते हैं। तो क्या क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कितना कितना डिफरेंस आ जाएगा? 1,000 ये हो रहा है, 261 ये हो रहा है, तो 1,261 तुम्हारा ये क्या निकल के आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा 3 माह के लिए ये निकल के आ जाएगा। तो क्या ऐसे इस तरीके से तुम याद कर सकते हो कि कैसे निकाल सकते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि यदि इफेक्टिव रेट से यदि आप निकालना चाहो तो 8,000 3 ईयर के लिए 5% में कितना होता है दोस्तों? मैं आपको बताया था कि 3 × 5 = 15, तो ये हो जाएगा 15.7,625। क्या ये आपको याद है क्या? क्या ये आपको याद है क्या? ऐसे करके देख लेना जब भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं अपन क्वेश्चन को। क्या इस तरीके से अपना इजी हुआ क्या? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे पॉइंट में आ रहा है तो आपको इसमें अप्रोक्स में मान के चल लेना है कि ये 625 आ रहा है, तो 75 मान के चल लो इसे। पॉइंट 75 मान के चल लो, फिर आपको वहां पे अप्रोक्स में क्वेश्चन आंसर आएगा, तो आपको उस हिसाब से देख के कर लेना। यदि बहुत ही ईयरली बहुत पास पास आ रहा है तो आप वहां पे इफेक्टिव रेट मत लगाना। क्योंकि इफेक्टिव रेट क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि जब आप इसे गुणा करोगे ना तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर आप इस वाले रेशियो वाले फॉर्मेट से कर लेना। ठीक है, रेशियो वाले फॉर्मेट से कर लेना। और यदि ऐसा भी नहीं होता आपसे, तो आपको मैं बताया था कि यहाँ पे आपको मैं 1 ईयर के लिए बताया था, वो सॉरी 2 ईयर के, 1 ईयर के लिए तो सेम होता है, 2 ईयर के लिए बताया था 2 1, 3 ईयर के लिए बताया था मैं, 3 ईयर के लिए बताया था 3 3 1, 3 3 1, 4 ईयर के लिए मैं बताया था आपको, 4 ईयर के लिए बताया था 4 6 4 1। क्या ये बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों? 5 ईयर के लिए मैंने आपको बताया था कि 5 10 10 और 5 1, कि ये वाला रेशियो मैं आपको बता के आया हूँ। तो आपको यहाँ पे 3 ईयर के लिए पूछ रहा है, तो 3 ईयर के लिए मैं जैसे यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि 3 ईयर के लिए आप यहाँ पे करोगे, इसको इधर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, ध्यान रखना आपको कि 3 ईयर के लिए कर रहा हूँ। 8,000 का मैं यदि 8,000 का यदि मैं कितना परसेंट निकालूं? 5% निकालूं। 8 × 5 = 40 ही हो जाता है, 2 जीरो ये हट जाएगा अपना, तो 400 आ जाएगा। 1 ईयर में 400 आ जाएगा तुम्हारा। फिर 400 को मैं 5% निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो अपना चल जाएगा, क्या 20 हो जाएगा। फिर 20 का मैं 5% निकालूंगा, क्या 1 हो जाएगा? 20 का 5% 1 हो जाएगा। मैं 20/5/100, तो 20 × 5/100 करूंगा तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अभी अब तुम्हारा क्या करना है? यहाँ पे 3 से गुना कर लो। यहाँ पे क्या कर लो दोस्तों? यहाँ पे 3 से, क्योंकि ये वाला रेशियो यहाँ पे रख दो। 3 2, नहीं नहीं 3 है, 3 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 1200, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 60, और ये क्या हो जाएगा? 1। तो तुम्हारे तीनों को जोड़ देना, तीनों को जोड़ देना, तो 1260, तो 1260 और एक ही 61 हो जाएगा। क्या ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते तुम? ऐसे निकाल सकते हो। कैसे भी तरीके से निकाल सकते हो, जो तुम्हारे को इजी लगे उस तरीके से निकाल सकते हो। मेरे को यहाँ पे इजी लग रहा था ये, क्योंकि मुझे इसको क्यूब याद थे, तो इसलिए मुझे ये इजी लगा। और फिर क्यूब भी याद नहीं है तो आपको ऐसे तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा दोस्ती। इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अच्छे अच्छे के हवा निकाल देते हैं जब ये क्वेश्चन आते हैं जब। ठीक है, तो अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको बता दें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उस पर अपन काम करेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि तुम्हारे को कभी भी टाइम की और रेट की बात बता दूं, मैं यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट टाइम और रेट की बात करूंगा। मैं यहाँ पे दोस्त टाइम और रेट की बात करूंगा। जैसे तुम्हारा टाइम की बात करे, वो टाइम की बात बोले कि 2 ईयर में 2 ईयर में 2 ईयर में 3 माह के हिसाब से निकलवा रहा है, 3 माह के हिसाब से निकलवा रहा है, 3 मंथ के हिसाब से निकलवा रहा है। तो 2 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 24 मंथ होते हैं।
तो मंथ की बात कर रहा है तो इसको पहले मंथ में चेंज कर लो। चॉइस मंथ होते हैं, 3 से निकलाएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा टाइम 8 ईयरली, 8 ईयरली हो जाएगा। और यदि रेट तुम्हारे को यहाँ पे दे दे 10%, रेट 10% दे दे और 3 माह के हिसाब से निकलवा रहा है, यानी 3 माह के हिसाब से निकलवा रहा है तो 3 माह यही मान लो आप, 3 मंथ है ना, ठीक है। 3 मंथ यहाँ पे मानोगे आप, तो आपको क्या करना है, 10 तो वैसे के वैसे रखना है। अब यहाँ पे आप ही चॉइस ले रहे हो तो यहाँ पे चॉइस मत रख देना नीचे, यहाँ पे 12 ही मानना है। 1 ईयर में 12 ही होते हैं। और फिर ये 3 माह के हिसाब से जितने माह के हिसाब से निकला रहा है उससे गुणा कर दो, ये कितने बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे निकल आ जाएगा 2.5, 2.5 तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, रेट हो जाएगा। 2.5 तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। इस प्रकार के तुम्हारे को ध्यान रखना। और भी क्वेश्चन आएंगे अपन कर लेंगे, ठीक है, वहां पे भी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। क्या मुझे लगता है आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आप बस डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फाइल नंबर कौन सी थी अपने, थर्ड नंबर थी ना, थर्ड और फोर्थ इसी में कराना है क्या, देख लेंगे जितने क्वेश्चन होते हैं तो वो कर लेंगे, और बाकी फोर्थ अगले क्लास में कर लेंगे। दोनों टाइप एक ही साथ कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप नंबर थर्ड और फोर्थ में MSR बाय सूरज राजौरी अपना चैनल का नाम है ये दोस्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दोस्त, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6000 को यदि 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। यदि ब्याज की प्रत्येक, देखो दे दिया ना यहाँ पे, यदि ब्याज प्रत्येक 6 महीने का संयोजित, दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया दोस्त, यहाँ पे ब्याज प्रत्येक 6 महीने में संयोजित होता है। अरे ये क्या हो रहा है, ब्याज प्रत्येक 6 महीने में क्या हो रहा है दोस्त, संयोजित हो रहा है। और यहाँ पे 10% तुम्हारे को दे दिया, और 1.5 वर्ष से तुम्हारे को यहाँ पे दे दिया, और 6,000 तुम्हारा प्रिंसिपल दे दिया। ब्याज क्या निकलवा रहा है, चक्रवृद्धि निकलवा रहा है। अब देखिए मैं आपको क्या बोला था कि यहाँ पे यदि ये चीज नहीं देता तो अपन सीधा सीधा इसको वैसे के वैसे कर लेते ईयरली के हिसाब से। बट यहाँ पे क्या करे, 6 महीने पर संयोजित की जाता है, यानी 6 मंथ पे वो ब्याज ले लेता है। 6 मंथ पे क्या ले लेता है दोस्त, ब्याज ले लेता है, फिर वापस दे देता है, फिर 6 महीने पे फिर ले लेता है, फिर वापस दे देता है, फिर 6 महीने फिर ले लेता है, फिर वापस दे देता है। यानी कि 6 महीने में कलेक्ट करता है अपना ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों कलेक्ट करे, फिर अमाउंट को फिर दे देता है। मतलब इस तरीके की सोच है, इस बंदे की इस तरीके की कुछ सोच है। तो ये 6 महीने के हिसाब से संयोजित की जाती है। देखिए दोस्त, यदि टाइम तुम्हारे को निकालना, अब यहाँ पे टाइम और रेट में तुम्हारे को चेंज करना पड़ेगा। टाइम तुम्हारे को निकालना, 1.5 वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 1.5 वर्ष में कितने मंथ होते हैं दोस्तों, कि 18 मंथ होते हैं। 18 मंथ होते हैं, 6 मंथ के हिसाब से निकला हो रहा है, 6 से डिवाइड कर दो तो कितना टाइम आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 3 ईयर टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तुम्हारा 3 ईयर आ जाएगा। मैं बार बार बताऊंगा किस हिसाब से निकालते हैं अपन इसको। मुझे लगता है कि सबको ये पहले तो समझ में आ गया हो। यदि समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लो, मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं बता दूंगा दोस्तों। और 10% तुम्हारा ये है, 10% तुम्हारा ये है, 10/12, 10/12 इंटू कितने मंथ के हिसाब से निकला हो रहा है, 6 मंथ के हिसाब से निकला हो रहा है, तो 6 से मल्टीपल कर दो कि ये कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5% रेट निकल के आ जाएगा। रेट तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5% रेट तुम्हारा निकल के आ जाएगा। कि रेट और टाइम तुम जैसे अरेंज कर लिया, चेंज कर लिया तुमने, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन वही हो गए जो सिंपल क्वेश्चन होता है, उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया। ये 6 मंथ की कहानी तुम्हारे पास यहाँ पे खत्म हो जाती है। देन अपन सीधा अब ये करते हैं कि अब ये कह रहा है कि 6,000 3 ईयर में 5% की दर पर कितना इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। अब ये इस तरीके से कहना चाह रहा है, बट यहाँ पे चेंज दे रहा था, यहाँ पे चेंज दे रहा था, यानी कि ये इस पे नहीं पूछ रहा था, ये इस पे पूछना चाहता है इसके हिसाब से, ठीक है। क्या समझ गए आप। तो मैं आपको बता दूं कि 6 महीने पर में ये 3 ईयर है, और यहाँ पे 5% रेट है। यदि इफेक्टिव रेट से निकालूंगा दोस्तों, अब देखो यहाँ पे इफेक्टिव रेट से निकालूंगा, यहाँ पे अप्रोक्स में अपन निकाल नहीं सकते, अप्रोक्स में निकाल नहीं सकते, तो इफेक्टिव रेट से यहाँ पे थोड़ा बचना है आपको, क्योंकि यहाँ पे सब नियर नियर ऑप्शन आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट से बच के रहना है। क्यों, क्योंकि करोगे कैलकुलेशन वैसे ही हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, 5% है। 5% को तुम क्या लिख सकते हो, 1/20 लिख सकते हो, 1/20 लिख सकते हो। क्या रेशियो वाले फॉर्मेट से इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये रेशियो वाले फॉर्मेट से इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। रेशियो वाले फॉर्मेट से करके देखते हैं इसे। तो ये तो हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट। प्रिंसिपल तुम्हारा 20 है तो कितने बार लिखना होगा, 3 बार हो तो 3 बार लिखना होगा, 21।
20 और 21, 20 और 21। क्या ये यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या मैं इसका क्यूब 21 का क्यूब तुम्हारे को आता है क्या? 9261, 9261, 20, 21, ये हो जाएगा 9261 और ये हो जाएगा तुम्हारा 8000। क्या यहाँ तक क्लियर सबको? इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो 8000 तुम्हारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल रख दो। 6000 तुम्हारे यहाँ पे प्रिंसिपल था, 6000 प्रिंसिपल था। बच्चे कितना रहा है यहाँ पे? 1261, 1261, 1261 तुम्हारा ये इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। क्या ऐसे करोगे तुम्हारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त? अब इसको अपन हल करते हैं, हल करते हैं। डबल 000 से 000 अपना ये चला जाएगा। तो क्या मैं इसे पूरा ही कर लेता हूँ। 6 और 6 36, कैरी 3 और 6 दूनी 12, 3 5 15 और कैरी 1, तो 6 और 7, ये हो जाएगा। अब 8 से मैं इसे डिवाइड करूंगा दोस्त। 8 पंजे 8, 8 9 72 होता है, 9 हुआ, 3 बचा, 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32 हुआ, 4 बचा, कितना बचा? 8 9 72, 3 बता 36, तो 4 बचा ना। 8 चौक 32, तो कितना बचा? 4 बता 6, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो 6 बचा, 6 में नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगेगा। 6 बचा, 8 तो 7 56 होता है, 7 ये हुआ, 8 पंजे 40 ही हो जाएगा। क्या तुम्हारा ये आ जाएगा दोस्तों 945.75, 945.75 तुम्हारा, 945.75 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारा। इस तरीके से तुम इसको कर लेना, ठीक है। और भी तरीका मेरे पास है दोस्तों। यदि मैं इसको 5%, देखो 6 ये है तुम्हारे पास, 6000 है, क्या ये भी तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा क्या? 6000 का मैं यदि 5% निकालू, 56 जाना 30 हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 300 का मैं फिर 5% निकालूंगा, 300 का फिर 5% निकालूंगा तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 का फिर मैं 5% निकालूंगा, क्योंकि 3 ईयर के लिए तो 3 बार निकालना पड़ेगा। तो रेशियो वाले फॉर्मेट में वो रेशियो की वैल्यू रखने के लिए, तो क्या 15 से काटू मैं इसे पॉइंटों में आएगा क्या? तो 3 बार ही हो जाएगा, 20 बार ही हो जाएगा, 5 ही है तो 5 से 4 बार ही हो जाएगा, 5 से 4 बार ही हो जाएगा। तो कितनी बार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? देखिए 4 बार ही हो जाएगा, तो 30 में 7 चौक 28 है ना, 7 ही हो जाएगा, और 4 पंजे 20, तो 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे निकाला तुम्हें, 15 और बाई 100 किया। अब इसके हल करके देखना दोस्तों, 75 आएगा तुम्हारा। कितना आएगा? 75 आएगा। इससे मैं 3 ईयर के लिए बात कर रहा हूँ, तो क्या इसमें 3 से डिवाइड, इसे 1 से, इसे 3 से, और इसे 3 से डिवाइड वो मल्टीपल करूंगा, ये हो जाएगा अपना 900, और ये हो जाएगा, तो फिर जोड़ना ही 3 पंजो वो 15 थी 45, और ये हो जाएगा तो तुम्हारा 0.75 तीनों को जोड़ूंगा 945.75 के। इस तरीके से तुम कर सकते हो, इस तरीके से तुम कर सकते हो। तो मैं दोनों तीनों तरीके में आपको यहाँ पे बता दिया किस हिसाब से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक बैंक अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक आधार पर परिकलित 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अदा करता है। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पर अदा करता है, यानी देता है। एक ग्राहक प्रत्येक 16,000 की धनराशि अदा करता है यानी देता है। कैलकुलेशन, 16,000 की धनराशि किसी वर्ष के 1 जनवरी से 1 जुलाई की जमा करता है, तो वर्ष में उस व्यक्ति से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी? देखिए दोस्त, यहाँ पे ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा तुम्हारे को। क्वेश्चन ये थोड़ा घुमा के है। ये कह रहा है कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर चक्र वो परिकलित 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अदा करता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये, और ये एक ग्राहक प्रत्येक 16,000, प्रत्येक यानी यहाँ पे भी 16,000 प्रिंसिपल है, 16,000 धनराशि किसी वर्ष के 1 जनवरी से 1 जुलाई, 1 जनवरी से 1 जुलाई को जमा कराता है, तो वर्ष में उस व्यक्ति के पास चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से तुम्हारे को पूछ रहा है, अर्धवार्षिक रूप से तुम्हारे को पूछ रहा है। प्रिंसिपल तुम्हारा, पहले तो मैं यहाँ बता दूं आपको, प्रिंसिपल तुम्हारा यहाँ पे वो 16,000, और टाइम तुम्हारे पास क्या हुआ यहाँ पे 1 ईयर के लिए, क्या हुआ दोस्तों 1 ईयर के लिए ये हुआ। अर्धवार्षिक रूप से काउंट करा रहा है तो 12/6 हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ईयर हो जाएगा। टाइम 2 ईयर हो जाएगा। मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ और बाद वाले इस क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक यहाँ पे जनवरी से 1 जनवरी से
1 जनवरी से 1 जुलाई तक, 1 जुलाई तक, ठीक है। 1 जुलाई तक, एक जनवरी से 1 जुलाई तक 6 मंथ ये हो जाएंगे क्या, 6 माह ये हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि 1 जनवरी से 1 जुलाई, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 1 जुलाई यहाँ पे काउंट हो रहा है और 1 जनवरी यहाँ पे काउंट हो रहा है, तो क्या ये कट जाएगा इन दोनों से, तो क्या 6 मंथ बच जाएंगे, 6 मंथ बच जाएंगे। तो 6 मंथ की अलग निकलवाएगा, 1 ईयर की अलग निकलवा रहा है ये। तो एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे 2 ईयर ये हो गया, तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा, रेट तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 नहीं है 5 है, रेट तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/12, 5/12 इंटू कितना अर्धवार्षिक है ना, तो 6 आ जाएगा, 6 से कितना हो गया ये 2 बार हुआ तो 2.5 तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे रेट आ जाएगा, 2.5 तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे रेट आ जाएगा। जैसे 2.5 तुम्हारा रेट आ गया, अब देखो यहाँ पे तुम रेशियो वाला फॉर्मेट नहीं लगा सकते, क्यों, कैसे कैसे लगाओगे दोस्तों, मुझे एक बात बता दो। 2.5 को पहले आप इसको ऐसे करोगे, पॉइंट हटाओगे, 0 लगेगा, 1/40 आएगा, 40 से 41 करोगे, 40 से 41 करोगे कि कैलकुलेशन तुम्हारे को फिर इसका 40 का तो आयता होगा, 41 का भी स्क्वायर कर लोगे तुम, ऐसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर लो, पर इससे थोड़ा यहाँ पे बच के रहना, क्योंकि ये थोड़ी संख्या बड़ी हो जाएगी। मैं आपको बोला था कि उठपटांग ऐसे रेशियो आए तुम्हारे पास तो उससे थोड़ा बच के रहना है। यदि सिंपल सिंपल फॉर्मेट वाले आते हैं तो उससे क्या कर लिया करो, तुम रेशियो वाला फॉर्मेट लगा लिया करो। दूसरी बात मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मैं आपको बता के आया था कि सक्सेसिव फॉर्मेट को 2 ईयर के लिए अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते दोस्तों। सक्सेसिव फॉर्मेट से क्या अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो सक्सेसिव फॉर्मेट 2 ईयर के लिए 2.5 ये हो जाएगा, प्लस 2.5 ये हो जाएगा, प्लस 2.5 इंटू 2.5 करूंगा बाई 100 करूंगा, तो क्या ऐसे निकाल सकते हैं अपन, क्या ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ये तो तुम्हारा हो जाएगा कि ये हो जाएगा तुम्हारा 0.2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। जैसे 5 हो जाएगा, अब मैं इसे पॉइंट हटा दूं, यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो क्या डबल 0 लग जाएगा, 25 से काटा में से 4 बार यानी 400 ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हो सकता है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, में से फिर 25 से काटा में से 8 बार, 25 से काटूंगा तो 8 बार हो जाएगा, नहीं 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 16 बार हो जाएगा, 16 बार हो जाएगा, 25 चौक 100, 4 बचा, तो 25 से काटा 4 चौक 16 ये हो जाएगा, 1/16 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। इसमें जा नहीं रहा दोस्तों, तो मैं क्या पॉइंट लगाऊंगा, फिर नहीं जा रहा तो 0 लगाऊंगा, 16×5 = 80, 16 छिके 96, 16 छिके 96 में 4 बचा, 16 16 दूनी 32, के इतना लमसम इतना आ रहा है, मतलब 6.2 के आसपास आ रहा है, 6.2 के आसपास आ रहा है। जैसे 6.2 के आसपास 0.6.2 है ना, 0 लगेगा, 0.6.2 आएगा। अब इसको तुम्हारे क्या करना, 1 ईयरली निकालना है, यानी 16,000 का 5.0602 का निकालोगे आप 100, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 ईयरली आ जाएगा। 1 ईयरली कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट हटाए तो 0 लग जाएगा, 2 0 से 2 0 अपने चला जाएगा, और देन आगे में से करूँ 16 दूनी 32 ये होता है, कैरी 3 आ रहा, 16 चौकी 64, 16 चौको 64, 16×5 = 80, 16 छिके 96 और कितना बच रहा था, 16 दूनी 32 3, 9 ही आ गए तुम्हारा, तो 99 हो जाएगा, 9 बच गया तो 0 ऐसे कैसे आ जाएगा, 9 ये आ गया, ठीक है, 9 ये आ गया, 16×80 हो जाएगा, 16×80 हो जाएगा। लमसम तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, लमसम तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है, तो लमसम तुम ये मान के चल सकते हो 81 आ जाएगा तुम्हारा, 81 तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट आया लमसम में है, ठीक है। लमसम में बोल रहा था कि आपको लमसम कर लेना है, ठीक है। अब 6 मंथ के लिए अलग निकलवा रहा है, देखिए दोस्त 6 मंथ के लिए अलग निकलवा रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, एक ग्राहक प्रत्येक 16,000 की धनराशि वर्ष के 1 जनवरी से 1 जुलाई में जमा कराया, तो उस व्यक्ति की प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वो क्या होगा, ये है ना। तो 6 मंथ के अलग निकलवा रहा, 6 मंथ का जैसे अलग निकलवाएगा तो 6 मंथ का अपन अलग निकाल लेंगे, 16,000 का 2.5 बटा, क्योंकि वन वो 6 मंथ के लिए ये आ रहा है, तो 2 वर्ष के लिए ये दोनों को रखा अपन ने, तो 6 मंथ के लिए मैं क्या इसको 0.25 को ही रखूंगा, 2.5 को ही रखूंगा, 2 0 से 2 0 अपना ही चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16×80 कैरी 8 बचा, और ये क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 और 8 40 हो जाएगा, पॉइंट लगा दो 40 ही आ जाएगा।
40 ये आ रहा है, 21 81 ये आ रहा है, तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? तुम्हारा कंपाउंड 80 तो ये हो, 81 ये है और 40 ये है, तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 121। 121 से ऐसे होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेंथ लिए मैं मान सकता हूँ, कैलकुलेशन भी है, सब कुछ है, मैंने खुद चला के ये ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए दिए हैं दोस्तों। आप यहाँ पे टेंशन मत लो, आपको इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा वो। क्यों नहीं देगा? देखिए दोस्तों, पहले तो ये बहुत टाइम टाइम ले लेता है, यदि देता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, कि आप डरपो नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उससे डरपो नहीं, क्योंकि ये ऐसे इस प्रकार की टाइप में आपको फंसाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले से इतना प्रिपेयर हो जाना है कि अपन कोई सा क्वेश्चन आए तो अपन आराम से इजीली उसको टैकल कर सके, ठीक है। आराम से उसे टैकल कर सके और अपना क्वेश्चन इजीली हल कर सके। तो ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं तो टेंशन मत करो आप, थोड़ा बहुत इजी आएगा, बहुत इजी आएगा, टेंशन मत लो। मैंने खुद चला के ऐसे क्वेश्चन डाले, 2-3 क्वेश्चन और आएंगे ऐसे, जिससे क्या है कि आप ऐसे सोचोगे कि यार इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, इतना थोड़ा घुमा के आते हैं। यदि आते भी हैं तो संख्या तो कुछ ढंग की ले लिया करो, तो उसकी टेंशन मत लो। आपको मैं सीट दूंगा, तो उसमें जैसे अभी 2 4 5 क्वेश्चन मैंने इजी इजी डाले हैं, तो वहां पे देखोगे ना उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मैं ये तो थोड़ा लेवल लेके चल रहा हूँ, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 को 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, फिर क्या क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है। अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है तो तुम्हारा क्या करना है, इसका आधा करना है, मतलब 6 का भाग देना। 2 ईयर में कितना होता है, 24, तो 6 से डिवाइड करोगे क्या 8 ईयर आ जाएगा क्या? 6 चौका 24 होता है, 4 ईयर आ जाएगा, 4 ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा टाइम क्या आ जाएगा दोस्त यहाँ पे, 4 ईयर आ जाएगा। 24 को जैसे 6 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या टाइम क्या आ जाएगा, 4 ईयर आ जाएगा। और रेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8/12 इंटू ईयरली में है 12 इंटू 6 मंथली निकलवा रहा है, 2 बार ये हो जाएगा। तो तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा दोस्त, 4% तुम्हारा रेट हो जाएगा, 4% तुम्हारा रेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 ईयर के लिए निकलवा रहा है, 4 ईयर के निकलवा रहा है। मैं पहले 4 ईयर का क्वेश्चन कभी लिया नहीं था, अब यहाँ पे 4 ईयर का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। इसको कैसे करना तुम्हारे को, तो मैं आपको वो फॉर्मेट अभी बता के आ रहा हूँ। क्या, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो? हाँ ये रहा। क्या ये वाला 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए बताया, ये 3 ईयर के लिए बताया, ये 4 ईयर के लिए बताया, 46 41 5 ईयर के बताया। कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते इस वाले क्वेश्चन को, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो दोस्त? कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे ना। तो इस वाले क्वेश्चन को क्या ऐसे नहीं कर सकते तुम? कितना था, 4 6 4 1, 4 6 4 1 रेशियो था तुम्हारे पास ये। इस वाले क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते तुम। 8,000 का कितना निकालना, 4% जैसे तुम निकालोगे, एक ईयर का निकालो, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड और थर्ड, और ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ फोर्थ ईयर, ठीक है। सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर, तीन चार ईयर का तुम्हारे जैसे निकालोगे, तो 4% इसका निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो अपना चला जाएगा, 8 चौक 32 ही हो जाएगा। क्या 320 ही आ जाएगा 1 ईयर के लिए। 320 जैसे ही आएगा, दूसरे ईयर में क्या होगा तुम्हारे को, फिर इसका 832 का, वो 332 का 8% 4% निकालोगे, 320 का 4% जैसे निकालोगे, 100 ये हो रहा है, जीरो से जीरो अपना ये चला जाएगा, 10 को रहने दो। 32 दूना 64, 64 और 64, 600 वो, अच्छा दूनी 12, 128, तो 128 आ रहा है ना, 128, तो पॉइंट लग जाएगा, 12.8 आ जाएगा। अब 12.8, देखिए हो सकता है आपको लग रहा हो कि कैलकुलेशन ऐसी थोड़ी आती है, टेंशन मत लो आप, उसकी टेंशन मत लो आप। पॉइंट हटाऊंगा मैं, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब क्या इसके तुम कर सकते हो, 8 चौक 32 कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 11 की 1 कैरी 1 और 4 और 1 5, 5 आ रहा है। 3 पॉइंट कितना है, 3 पे है, पॉइंट 512, पॉइंट 512।
अब 512 का फिर आपको ये निकालना है, 512 का फिर आपको निकालना है, 512 का फिर कितना निकालना है, 4% निकालना है, बाई 100 करना है, फिर यहाँ पे हटाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करना है तुम्हारे को, करके देख लेते हैं। 512 4 बाई 100 करूंगा मैं, ठीक है। पॉइंट अभी मत लगाओ तुम, पॉइंट दो संख्या को छोड़ के लगा देना। 4 दूनी 8 ये हुआ, और 4 ये हुआ, 4 पंजे 20 ये हुआ। तो 3 पे पॉइंट लग रहा है, 2 पे पॉइंट लग रहा है, 2 पे ये लग रहा है, और यहाँ पे कितने पे लग रहा था, 3 पे लग रहा है, 0, यहाँ पे ये लग जाएगा 0.02048, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। इसको 1 से गुणा करोगे, इसे कितने से, 4 से, इसे 6 से, इसे 4 से, जैसे इसे 4 से करोगे, इसे 6 से करोगे, इसे 4 से करोगे, इसे 1 से करोगे, तो क्या आ जाएगा। हाँ, ये तुम अब इधर जोड़ लेते हैं, ठीक है, इधर जोड़ लेते हैं, इधर जोड़ लेते हैं, रेड ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 128 और 128, 228 दूना 56, 256, 256 ये हो रहा है तुम्हारा। और ये क्या हो रहा है, बार बार पंजो 60, बार चौड़े 72, 6 48, है ना, तो 72.48 ये आ जाएगा तुम्हारा। और ये कितना हो जाएगा, 504, तो 4 पंजो 20, और 4 पंजो 20, और 200, सॉरी 2000, और 4 बार चौक 48, 2048 ये हो जाएगा। 3 पॉइंट है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.048, ठीक है। अब फिर इससे ये तो एचटीस आ ही जाएगा तुम्हारा 0.02048, इससे जोड़ लेना, ठीक है दोस्त। इसे जैसे जोड़ोगे तुम, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 4 8 10 4 14 की 4 कैरी 1 5। अब तुम्हारे ये आ रहा है 10 की 0 कैरी 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 3 13 की 3 कैरी 1, ये हो जाएगा 1300। 130 ही क्यों हो रहा है यार ये, कहाँ पे मिस्टेक कर दिया अपन ने। दो सौ छप्पन क्यों है, 3 चौक 12, 1200 ये आ रहा है ना, 1200, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की 0, है ना, कैरी 1, और 13 की 3 कैरी 1, 3 1, 1330, 1330 के आसपास आ रहा है, 1330 के आसपास आ रहा है, 1330 के आसपास आ रहा है, 1330 तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना है, या फिर थोड़ा जोड़ के देखना है, हो सकता है मेरे से, हो सकता है गलती हो गई हो, तो आपको करके देखना है। आप इस तरीके से 4th ईयर का क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि यार दोस्तों इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है अपन से कैलकुलेशन में ना, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। क्या फॉर्मेट तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 832, ये हो गए 6, ये हो गए 512, और यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, 10 की 0 कैरी 1, तो 8 और 5 13 की 3 कैरी 1 ये हुआ, तो 3 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। 1330, 1330 के आसपास आ रहा है, तो कम तो हो नहीं सकता, और अराउंडिंग में ये आ जाएगा तुम्हारा 1338.40 आ जाएगा, ठीक है, 1348.40 के आसपास आएगा तुम्हारा, ठीक है दोस्त। थोड़ा देखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8192 की राशि डेट 1 वर्ष से 1/6 1 से 1/6 वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 5 मासिक चक्रवृद्धि की दर से पूछ रहा है ना, ठीक है। तो 8192, ठीक है दोस्तों, तो ये तुम्हारा मंथ कितना हो गया, हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से 5 मासिक रूप से पूछ रहा है, तो ये 1 बटा, देखो 1/4 है, 1/4 है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो तुम्हारा 3 मंथ आ जाएगा, 3 मंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात बता दो, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 + 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15 मंथ हो जाएंगे। 15 मंथ में 5 मासिक ईयर से निकला हो रहा है,
मासिक मंथ से निकलवा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 3 ईयर हो जाएगा। 15% तुम्हारा ये आ रहा है, 15/5, 15% ये आ रहा है, तो 15/12 इंटू 5 मासिक के हिसाब से निकलवा रहा है। तो क्या मैं इसे काट सकता हूँ कि कितने से, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 5 बार, 55/25, 55/25 तो 25/4, 25/4% आ रहा है तुम्हारा, 25/4% आ रहा है। क्या मैं इसे और आगे हल कर सकता हूँ क्या, और आगे हल कर सकता हूँ। ये 400 हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। क्या ऐसे हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगी तुम्हारी 1/16 हो जाएगी, क्योंकि मैं इसे रेशियो वाले फॉर्मेट से करने वाला हूँ। रेशियो वाले फॉर्मेट से जैसे करूंगा दोस्त इसे, तो 16 से 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 मंथ के लिए हो रहा है। 16 से 17 हो जाएगा, और 16 से 17 हो जाएगा, 16 से 17 हो जाएगा। क्या आपको 16 और 17 का क्यूब आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 4096, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4913, 4913। क्या ये मान के मैं चल सकता हूँ क्या तुम्हारे को 16 और 17 का क्यूब आता है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे को याद होना जरूरी है दोस्तों। तभी तो कह रहा हूँ तुम्हारे को हिला देगा ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे को। तो ये कितना इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है ना। तो 4996 को 4096, प्रिंसिपल तुम्हारा क्या है यहाँ पे 8192, क्योंकि प्रिंसिपल ले रहा हूँ मैं 8192 तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, क्योंकि ये प्रिंसिपल हुआ तुम्हारा, ये प्रिंसिपल हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा 4913 और 4096, इसका मैं डिफरेंस करूंगा, है ना। जैसे 13 में से 6 चला जाएगा अपना तो 7 बच जाएगा, और 10 में से 9 चला गया तो 1 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बच रहा है दोस्तों, 8, 817 तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 817। जैसे मैं इसे काटू, यदि काटना चाहूँ तो किससे काटू मैं इसे, कि मैं इसे 4 से काटता हूँ 10 ये हुआ, और 4 से काटा 2, 4 चौक 16 ये हुआ, ठीक है। 4 से काटा 2 और नहीं जा रहा, 0 लगेगा, 4 चौक 16 ये हुआ, और 3 बचा 8 चौक 32 ये हुआ। तो 1000, 2048 के 2 बार हो जाएगा, 2 बार जैसे हो जाएगा ये, 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, 1634 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 1634 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर लिख देता हूँ 1634, ठीक है। 1634 तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अलीसा ने 20% ब्याज की दर पर 10,000 निवेश किया, पहले 2 वर्षों के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है। पहले 2 वर्ष के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, वार्षिक, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, वार्षिक संयोजित है। वार्षिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जबकि अगले वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक है, अगले वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक है, संयोजित है। तो 3 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज हो जाएगा। कि ये वाला क्वेश्चन तुम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि 2 ईयर के लिए तो वार्षिक निकलवा रहा है, वार्षिक निकलवा रहा है तो 20% का वार्षिक निकलवा रहा है, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं। 2 ईयर का क्या हो जाएगा इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा 21% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 20% का 20, नहीं 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 नहीं, 20% का 21% क्या हो जाएगा, 10% का 21% होता है, तो 20% का क्या हो जाएगा तुम्हारा। करके देख लेते हैं, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100 कितना हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 4 बार हो जाएगा, 44, 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों। इफेक्टिव रेट तुम्हारा 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 44 आ जाएगा, 44%, 44%, वो 44% तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 2 ईयर के लिए। 10,000 का 44% कितना हो जाएगा, 4,400 हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बोला था कि x 2x + x² करना है तो तुम्हारा इफेक्टिव रेट आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे तो तुम्हारे 10% तक ही बता गया था, यहाँ पे 20% आ गया तो क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा तुम्हारा 40 प्लस इसका स्क्वायर करूंगा, किसका 20 का 400, 20 का 400 स्क्वायर हो जाएगा। 4 इसको दूंगा मैं, क्योंकि 2 टर्म में रखनी है मुझे, 0.4 इसको दूंगा तो 44 हो जाएगा तुम्हारा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे ये करोगे तुम तो 1 ईयर के लिए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 10,000 का 44/100 करूंगा, 44/100 करूंगा तो क्या तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा 4,400।
2 ईयर का इंटरेस्ट तो तुम्हारा ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगले वर्ष के दौरान, क्योंकि 3 ईयर की गणना करा रहा है, तो अगले वर्ष में चेंज कर दिया अर्धवार्षिक रूप से। अगले वर्ष में क्या कर दिया दोस्तों, अर्धवार्षिक रूप से कर दिया, तो क्या वर्ष से टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 ईयर हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 5% हो जाएगा। 5% नहीं, कितना हो जाएगा, 20/12 6 2 10% तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। 10% तुम्हारा रेट हो जाएगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो क्या अर्धवार्षिक रूप से 2 ईयर के लिए निकालो 10% का, 10% का 21 होता है, 10% का 2 ईयर का इफेक्टिव रेट क्या होता है दोस्त, 21 होता है। तो यहाँ पे मैं कितना, 10,000 का 21, तो 21 तो ये हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 10,000 का 21/100 करूंगा, 21/100 करूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 21/100 करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 210 ही हो जाएगा। ठीक है, 10,000 है ना, तो 210 की हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा, एक जीरो और लगा देंगे यहाँ पे, तो 21,000 हो जाएगा, वो 2,100 हो जाएगा, 2,100 ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा 005 और 6, 6,500, 6,500 हो जाएगा। क्या हुआ, आया क्यों नहीं रहा। अगले वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है, तो अर्धवार्षिक एक बार तो वापस से देखते हैं, क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं अपन। 20% रेट है बाई 12 इंटू 6 मंथ के हिसाब से 2 बराबर 10% तुम्हारे ये आए अगले वर्ष 6 मंथ के लिए, तो ये हुआ 21, ये हुआ तुम्हारा 21 ये हुआ, जबकि अगले वर्ष, अच्छा इसमें कंपाउंड जोड़ दिया इसने ना, सही है, कंपाउंड जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा देखो, रुकिए रुकिए अभी बताते हैं, टेंशन मत लो आप। देखो ये 4400 तो ये हुआ, इसका इंटरेस्ट हुआ। अब इसके बाद ये क्या कर रहा है कि इसमें अमाउंट जोड़ रहा है, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट जोड़ेगा दोनों को, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 14,400, 14,400 हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लस अमाउंट जोड़ रहा है ना, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट जोड़ रहा है। ऐसे पूरा करके बता देता हूँ, पूरा ही करके बता देता हूँ, टेंशन मत लो। प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, वो इंटरेस्ट जोड़ेगा तो तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा 14,400, 14,400 तुम्हारा ये हो जाएगा। अब इस पे तुम्हारा 10% निकलवा रहा है, 14,400 का 10% कितना हो जाएगा, 10, 10 की इफेक्टिव रेट 21 हो जाएगी भाई, 100 तुम कर लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ऐसे में आपको करना बताया था कि गुणा कैसे कर सकते हैं अपन, इसमें गुणा कैसे कर सकते हैं, ये आगे चलेगा और ये दोनों पीछे चलते हुए चलेंगे। मैं कैलकुलेशन में आपको बताया था कि अपना 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हुआ अपना, तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 4 दूनी 8, 12 की 2 कैरी 1 हो जाएगा, तो 1 और 4 दूनी 8, 9, 9 ये हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लास्ट को लास्ट से गुणा कर दो, 2 ये हो जाएगा, 2,924, 2,924 और 4,000 ये हो जाएगा तुम्हारा, तो इसका 2,924 ये हुआ, 4,242 और ये कितना हो जाएगा, 13 की 3 कैरी 1 हुआ, 3,724 हो जाएगा। अभी भी नहीं आ रहा यार, 7,624 आ रहा है। अब क्या कर दिया मैंने, अब क्या कर दिया यार, देखते हैं यार क्या मिस्टेक आ रही है। कितना है, 4400 था ये, और 2,924, देखिए 4 और 4 दूनी 8, 12 की 2 कैरी 1, ठीक है, एक और 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पे मिस्टेक हो गई अपने से। देखो 4 ये अपना है, 4 अपना ये हुआ, 4 और 4 4 और 4 दूनी 8, 12 की 2 कैरी 1, फिर इसको इससे 4 दूनी 8, तो 1 और 8 9 और 1 10 की 0, कैरी 1 आ जाएगा,
तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3024 हो जाएगा, 3024 हो जाएगा, 3024 ये हो गया तुम्हारा। तो ये हो जाएगा 4267, 7624 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 7624 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये गुणा करने में थोड़ा मिस्टेक्स हो गया था अपने से, ठीक है। तो दोस्त ऐसे कर सकते हो आप इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाई जाती है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाई जाती है और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। इसमें 12,100 मिश्र धन प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए। क्या इसे तो आप खुद इजीली कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मिश्र धन जब भी प्राप्त हो रहा है तो मिश्र धन प्राप्त हो रहा है यानी अमाउंट तुम्हारे को प्राप्त हो रहा है, तो क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ के प्राप्त हो रहा है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ के प्राप्त हो रहा है। तो मुझे एक बात बता दो, 2 ईयर का इफेक्टिव रेट, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पूछ रहा है, 2 ईयर का वार्षिक रूप से संयोजित करा रहा है, तो 2 ईयर का इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा 21% हो जाएगा। और प्रिंसिपल तुम क्या मान लो, यहाँ पे 100 मान लो, प्रिंसिपल तुम 100 मान लोगे, तो अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 121। अमाउंट जैसे 121 हो जाएगा, अमाउंट पे अमाउंट रख दो 121 और परसेंट क्या निकला रहा है, राशि निकला रहा है, तो 100 लगा दो। 121 से इतने कितने बार हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा, तो क्या तुम्हारे यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इजी है ये तो, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32,000 की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक, अब देखो यहाँ पे त्रैमासिक दे दिया, आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करने पर 3,362 हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि बताए। अवधि यानी टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं, आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे दे, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल तुम्हारे को देती है और यहाँ पे तुम्हारे क्या देती है, अमाउंट देती है। निवेश करने पर 3,362 हो जाती है या फिर इतने रुपए आ जाते हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसमें जुड़ के आ रहा है, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट में रखना। मैं आपको बता दिया कि अमाउंट बराबर में आपको बताया था प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टाइम। ये मैं आपको बताया था कि अमाउंट बराबर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बता रहा था तो वहां पे मैं पूरा फॉर्मेट लिखा था आपके लिए 1/r/100 t माइनस p। तो क्या मैं ये कंपाउंड के ये अमाउंट कैसे हुआ, क्योंकि अपन को इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल माइनस कर रहे हैं। ये फॉर्मेट किसको हो जाएगा, अमाउंट को हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या मैं आपको बता के आया था कि अच्छी तरह से बताया था मैं आपको। तो इसमें देखो, इसमें क्या कर रहा है तुमसे, इसमें तुम है ना रेट भी निकाल सकते हो आराम से, टाइम भी निकाल सकते हो और प्रिंसिपल तो तुम्हारे को देख के रखेगा। रेट और टाइम जब भी निकालने के लिए बोले तो इस वाले फॉर्मेट में तुम्हारे को रख देंगे, ठीक है। अब देखो पूरा क्वेश्चन करते हैं। अमाउंट तुम्हारा यहाँ पे क्या आ रहा है, त्रैमासिक रूप से संयोजित करा रहा है, पहले तो इसे चेंज कर लो। त्रैमासिक संयोजित रूप से करा रहा है तो एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं और त्रैमासिक रूप से तो यहाँ पे 4 ईयर हो जाएगा। 4 ईयर तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त, टाइम हो जाएगा 10% बाई 12 इंटू त्रैमासिक से कितने बार हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। रेट तुम्हारा क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। कि यहाँ तक क्लियर है सबको। यहाँ तक क्लियर होने के बाद मैं आगे करता हूँ इसको, आगे करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। अमाउंट तुम्हारा दे रहा है 3,362, प्रिंसिपल तुम्हारे को दे रहा है 3,200, प्रिंसिपल तुम्हारे को 3,200 दे रहा है। देन अब क्या करना है तुम्हारे को, अब क्या करना है, 1 प्लस रेट कितना आ रहा है तुम्हारा 2.5 आ रहा है। जैसे मैं 100 तो ये आ जाएगा, 2.5 जोड़ दूंगा तो क्या अपना क्या हो जाएगा 102.5 हो जाएगा, 102.5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1000 तो है ही, 100 तो है ही। टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा, 40 हो जाएगा। टाइम टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। पॉइंट हटा दूंगा 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा अपना 3362 बाई 33200। अब मैं आपको बोला था कि क्यूब और स्क्वायर कितना जरूरी होता है, क्यूब और स्क्वायर कितना जरूरी होता है, इस चीज का अभी आपको मेथड पता चलेगा क्या कितना इंपोर्टेंस है। जैसे मैं इसको करूंगा 0 2 और पॉइंट हटा दिया, मैंने 0 नीचे लगा दिया, पॉइंट हटा दिया 0 नीचे लगा दिया, तो तुम्हारा टाइम एज इट इज ऐसे आएगा 40। अब मैं देखो क्या मैं इसे 4 से काट दूं, 4 से काट दूं क्योंकि 4 से नहीं कट रहा, 2 से काट लेता हूँ क्योंकि 2 से तो ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। 1 और ये कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 8 और कितना हुआ 1,
1681 और ये कितना हो जाएगा 4 से 2 से काटा था ना 16 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इससे मैं यदि 25 से काटूं तो ये हो जाएगा 40 41 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। क्यों 1025 हो रहा, 1000 ये हो रहा, 1000 में 40 होता तो 41 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 40 आ रहा है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बता दो कि ये इतना हो रहा है, कितना हो रहा है 1681 हो रहा है और ये 1600 हो रहा है। अब मुझे ये इसको मैं क्या क्या कर सकता हूँ आगे, क्या ये 41 का स्क्वायर है, ये 40 का स्क्वायर है, क्योंकि 4 चौक 16 डबल जीरो तो आ ही रहा है, तो ये 41 का देखो यहाँ पे 41 का स्क्वायर है 41 बाई, जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा इसका रूट करूंगा ऐसे रे 4000 नहीं 16,000 1600 है, इसका रूट कर दूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 41/40। ऐसे तो आता है ना आपको करना, क्या मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपको रूट स्क्वायर निकालना आता होगा। तो ऐसे में जैसे करूंगा इसको, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप पढ़ोगे तो इतना बेसिक तो तुम्हारा क्लियर रहना चाहिए कि रूट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 41/14 बराबर ये हो रहा अपना 40/40 टाइम कितना आ रहा है 40, टाइम कितना आ रहा है 40 आ रहा है तुम्हारा। जब भी तुम्हारा बेस सेम होता है, जैसे मैं इसका स्क्वायर किया था, इसका स्क्वायर मतलब इसका रूट किया था, तो ये चेंज इसमें हो जाएगा। जैसे तुम्हारा बेस सेम आता है जब भी तो बेस बेस से कट जाता है, और यदि पावर सेम आती है तो पावर पावर से कट जाती है। बेस तुम्हारा सेम आ रहा है बराबर में, बेस तुम्हारा क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे सेम आ रहा है। बेस यदि तुम्हारा सेम आ रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 = 40, 2 = 40 हो जाएगा। अब मैं आपको बोला था कि ये है ना टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/4 टी, तो 1/2, 1/2 यानी आधा ईयर तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम आ जाएगा तुम्हारा। आधे ईयर में निवेश निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए तदनुसार इतने यानी 32,000 से 3,000 वो 3,200 से 3,362 होने के लिए आधा वर्ष चाहिए तो ओनली 10% की दर से। ठीक है, यहाँ पे इतना 4 ईयर ये 10% की दर से ये खुद कह रहा है, तो ये 4 ईयर तुम्हारा ये हो जाएगा, और ये रेट 2.5% की दर से आधे वर्ष में तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधे वर्ष में तुम्हारा क्या हो जाएगा ये 3,362 हो जाएंगे। क्या इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों आपको लग सकता है कि ये इतना बड़ा फॉर्मेट है, देखो इतना करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसे कि जो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर हो। क्या दोस्तों ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना मैं करा दिया तो अब आप इसे खुद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये यहाँ पे रेट निकलवा रहा है, इस रेट की और बात कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं क्या करा रहा है। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात करें, वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात करें यानी वार्षिक के रूप से ज्ञात करा है। 2,000 रुपए एक वर्ष है, डेढ़ वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, तो ये दो नहीं है। ठीक है, हो जाते हैं, और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित की जाती है। अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से बात करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 मंथ, पेन चेंज कर लेता हूँ, 18 मंथ बाई 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा। टाइम तुम्हारा 3 ईयर आ जाएगा, रेट यहाँ पे दे नहीं रहा, टाइम तुम्हारा 3 ईयर आ रहा है ओनली, और कुछ नहीं दे रहा। तो क्या मैं इसे, ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, ये तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट, अरे यार अमाउंट बराबर में आपको बता क्या आया था, प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर टी, ये मैं आपको बता के आया था। अमाउंट तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है 2 3, देखो रेट नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दे रहा था टाइम ले लिया अपन ने, टाइम को चेंज कर लिया 3 15.25 बाई कितना आ रहा है 2,000, भाई कितना आ रहा है 2,000। मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ यार, पता नहीं लास्ट में कैसे कैसे लिखने लग जाता हूँ मैं। 2315.25, 2315.25 बाई 2,000 बराबर तो अपना ये है ही क्या हो रहा है ये 1, रेट नहीं है तो 1 + R/100, टाइम तो है ना 3T आ जाएगा, 3T आ जाएगा। कि यहाँ तक क्लियर है सबको, पॉइंट हटा दूंगा तो डबल जीरो हो जाएगा, 23 15 25 पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ पे
2000 और कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे लगा दिया। 1 प्लस आर बाई 100 तुम्हारा ऐसे कैसे है, 3t तुम्हारा ये है, 3t तुम्हारा है। अब तुम्हारे को क्या करना है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको यदि यहाँ पे जितना कटता है वो काट लो, जित तक आपका क्यूब आता है, देखो ये तो आएगा क्यूब में, ये जो टाइम आता है ना ये स्क्वायर में आ रहा है तो ये स्क्वायर में ही आएगा तुम्हारे पास, ये क्यूब आ रहा था क्यूब में ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को उसी हिसाब से अरेंज करता है, क्वेश्चन को उसी हिसाब से अरेंज करता है दोस्त। वैसे आपको निकलवा रहता है, उसमें क्या टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे 3 है ना, तो आप ये सोच के चला करो कि कहीं ना कहीं क्यूब बन रहा है, ये दोनों कहीं ना कहीं क्यूब बन रहा है। तो मैं यदि इसे 25 से काट दूं, यदि 25 से काट दूं तो 25 से काट दूं, 4 दूनी 8, 9 भरी हो जाएगा। कितना बच रहा है अपना, 6 बच रहा है, 25 दोनों 50, 15 ये बच रहा है, 152 हुआ, 56 25 की 150 और 5 ये बच रहा है, 2 बच रहा है ना, तो ये 1 ये हो जाएगा 9261 और इसे 25 से काटा 8 बार, 8 बार ये हो जाएगा, 25 से 8 बार ये हो जाएगा, 25 से ये पूरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 8 किसका क्यूब होता है, 8 किसका क्यूब होता है, कि ये 20 का होता है, 20 का क्यूब होता है क्या। तो ये 20 का हो गया, तो ये किसका हो गया, 21 का हो गया, ये 20 का हो गया तो ये 21 का हो गया, क्या हो गया, क्यूब हो गया, तो 3 कर दिया मैंने यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 तो है ही, टाइम अपने पास वैसे के वैसे चल रहा, 3t ये आ रहा है। अब देखिए दोस्तों अपने इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखो इससे गुणा करूंगा तो फिर ये जुड़ेगा नहीं, फिर इधर आके फिर माइनस होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, इसको इधर करते हैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको यहाँ करते हैं। देखिए ये इधर आ जाएगा 21/20, 21/20 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि पावर पावर सेम है। देखो पावर पावर सेम है तो क्या कट जाएगी, क्या यहाँ पे पावर सेम है तो कट जाएगी, मैंने दोनों को काट दिया, यहाँ पे टाइम भी ये कट जाएगा अपने से। तो तुम्हारे पास क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है ना, वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित की जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए, रेट पूछ रहा है 1 आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, R/100 हो जाएगा, R/100 हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा, ये 20 माइनस 21 में 20 माइनस होगा तो 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, R/100 तुम्हारा है, R/100 तुम्हारा है 20 R बराबर 100 हो जाएगा। R बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5% हो जाएगा, R बराबर 5% हो जाएगा। क्या मैं आपको बोला था कि बेस सेम हो तो बेस कट जाएगा, पावर सेम हो तो पावर कट जाएगी, क्या ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जब बराबर में हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेट निकालना मैं आपको बता दिया, टाइम निकालना मैं आपको बता दिया, और किस तरीके से क्वेश्चन मैंने जो ऐसे अर्धवार्षिक संयोजित हो, त्रैमासिक हो, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मुझे क्या बताना होगा कि तुम्हारे का सब क्वेश्चन क्लियर हो जाए। टाइम निकालना मैंने आपको बताया था कि दोस्त ये तुम खुद से करना है तुम्हारे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो वही है, 8 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है, आधार पर की जाती है, कि ये इसे आप नहीं कर सकते। 5,500 की राशि को 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना 8 महीने हो, तो 2 वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ होते हैं, 8 महीने के हिसाब से क्या 3 ईयर हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा। और टाइम कितना, वो रेट कितना हो जाएगा, 15/12 इंटू 8 महीने के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 से 5 तो कितना आ जाएगा, 10% रेट आ जाएगी तुम्हारी, 10% रेट आ जाएगी, रेट तुम्हारी 10% आई, यहाँ पे 10% रेट आई, 3 माह के लिए आया, तो क्या ये तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, 5,500 के इफेक्टिव रेट तुम्हारे को पता 3.33 1/100, नहीं पता था, पता होगा, 10% के हिसाब से 3 ईयर के लिए 5,500 के ऐसे नहीं निकाल सकते तुम। यदि इस तरीके से भी नहीं निकालना चाहते हो, यदि देखो इसका फ्रैक्शन अपन आराम से बना सकते हैं, 1/10 कर सकते हैं, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, 3 बार लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा अपना 1000, ये हो जाएगा अपना 1331 हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, 331 आ रहा है, इंटरेस्ट 100, वो 10, वो सॉरी 1000 पे कितना है, 5,500, 5,500 तुम्हारे ये है, 5,500 पे 331, 331 तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो,
10 बच रहा है, पॉइंट फिर भी लगेगा, गुणा करना है तुम्हारा आंसर आ जाएगा, गुणा करना है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हुई तुम्हारी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 4 कल ही करेंगे, टाइम ज्यादा हो गया आज। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, बेसिक क्वेश्चन बेस पे क्वेश्चन किए हैं। ज्यादा कैलकुलेशन हो सकता है इसमें आपको, आपसे संख्याएं नहीं कटे, आप हो सकता है आपसे कभी कभार संख्या नहीं कटे, अमाउंट और प्रिंसिपल की बात आ जाए तुम्हारे पास, तो सीधा इस वाले फॉर्मेट में रखना है। ये इस वाले फॉर्मेट, टाइम रेट निकला, इस वाले फॉर्मेट में रखना जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें। तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन में अपन से कहीं ना कहीं जोड़ने में या फिर गुणा करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रही है। तो 4 ईयर के लिए जब भी आपसे बात करें, 5 ईयर की जब भी आपसे बात करें, तो ऐसे निकाल लेना, क्योंकि इसमें देखो, ये 4 ईयर में आप ऐसे निकालोगे, और मैं बताया था आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वाला भी मैं आपको बताया था, उससे भी यदि आप निकालोगे इसमें, उससे भी यदि निकालोगे तो 320 फिर भी आपको पॉइंटों में जाएगा। तो ये पॉइंटों में है, इसकी टेंशन नहीं लेना, तुम्हारे को क्वेश्चन को करना है, कोशिश करना है, जब भी तुम्हारे का क्या कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ड होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर दोस्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।